बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीके के आरोप और उस पर आ रहे जवाब की करेंगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टारगेट किया और मंत्री अशोक चौधरी पर भी आरोप लगाए। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब सम्राट चौधरी ने दिया, जबकि अशोक चौधरी की बेटी ने यानी कि शांभवी चौधरी ने कहा कि पीके के आरोपों में बिल्कुल दम नहीं है, ये तमाम आरोप गलत हैं। आपको वार पलटवार पर यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। सोमवार को जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने फिर से आरोपों का पिटारा खोला। मुख्य रूप से निशाने पर रहे सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या और गैंगरेप के बाद मर्डर के 2 अलग अलग मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि तब सम्राट चौधरी जेल गए, लेकिन उम्र और दस्तावेजों का हेरफेर कर जेल से बाहर निकल गए। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने में सम्राट चौधरी ने तनिक भी देरी नहीं की। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक बहेलिया और फ्रॉड बताया। वो बिहार में हर उस आदमी के ऊपर आरोप लगा रहा है जो उस जंगल राज से लड़ा था, और हर वो काम कर रहा है जिससे लालू के जंगल राज की बिहार में वापसी का मार्ग प्रशस्त हो। प्रशांत किशोर के निशाने पर सम्राट चौधरी के अलावे एक और चौधरी रहे, वो है बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं। उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अशोक चौधरी के ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उनकी बेटी और एलजेपी-आरवी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। प्रशांत किशोर ने बार बार फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। पीके ने बताया कि 3 सालों में उन्होंने अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक दलों से 241 करोड़ फीस ली थी। अपनी पार्टी जनसुराज को 98 करोड़ 75 लाख व्यक्तिगत खाते से चंदा दिया। 30 करोड़ 95 लाख 68 हजार 18% GST भरा और 20 करोड़ रुपए सरकार को इनकम टैक्स जमा किया। तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। हालांकि बार बार लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने कहा कि बिहार में आरोपों की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी जल्द पीके को नोटिस देगी। प्रशांत किशोर को जेल जाना होगा। इस तरह का आरोप बिहार में नहीं चलेगा। ये दिल्ली नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह। आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पीके ने जिस ढंग से आरोप की सियासत शुरू की है, उसको लेकर 2014 के पहले दिल्ली में शुरू हुई केजरीवाल की सियासत की याद ताजा हो जाती है। सवाल है, क्या प्रशांत किशोर केजरीवाल बनना चाहते हैं? पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, प्रशांत किशोर के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर नौसिखिया बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। वो विधानसभा के भीतर भी बोलते रहे हैं और लालू प्रसाद ने उन्हें जेल भेजा। जनता जानती है कि ये पीके सनसनी बनाने वाले नेता हैं। अदालत ने हमें बरी किया। सम्राट चौधरी ने शिल्पी गौतम हत्याकांड में नाम लिए जाने पर भी सफाई दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए पीके डिप्टी सीएम और मंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर से पूछा कि उनके पास 241 करोड़ रुपए कहां से आए। सम्राट ने कहा कि पीके अपराध कर रहे हैं और अपराधी को जवाब देना होगा। प्रशांत किशोर अपने भ्रष्टाचार का हिसाब दें। प्रशांत किशोर ने आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सर, प्रशांत किशोर की बातों को आपने सुना होगा। आपको जेल जाने ये नौसिखिया बच्चे की तरह बात है। उन्हें सब मैं विधानसभा के अंदर बोलते रहा हूँ,
कि लालू जी ने मुझे जेल भेजा, मैं तो उसके पहले राजनीति में भी नहीं था। नीतीश कुमार जी मेरे लिए 7-7 किलोमीटर पैदल चले हैं, आंदोलन किया है। समता पार्टी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक शकुनी चौधरी दिवस मनाया था उस दिन। यार की जनता जानती है, ये लोग सिर्फ सनसनी बनाने वाले नेता हैं। न्यायालय ने हमें बरी किया, न्यायालय में पूर्ण रूप से मैं बरी होकर बिहार की जनता का काम कर रहा हूं। शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी आपका नाम, अब नौसुखिया को क्या समझाऊं? अरे हाजीपुर का एक व्यवसायी था, उसका नाम है राकेश समथिंग, मेरा नाम नहीं है। अब यही तो जानकारी का अभाव है। और क्योंकि मीडिया के बीच में बने रहना कि हम उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, अरे तुम अपने भ्रष्टाचार का हिसाब दो ना। 241 करोड़ रुपया कहां से लाया, तुमको हिसाब देना होगा। तुम्हारा बाप है क्या? कैसे दे दिया पैसा तुमको? तुम कौन हो? तुम अपराध कर रहे हो और अपराधी को जवाब देना पड़ेगा। पीके ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाकर चुनावी साल में जेडीयू की परेशानी बढ़ा दी है। पीके के आरोप पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि आरोप तथ्यों के आधार पर लगने चाहिए। जिन पर आरोप लगे हैं वो जवाब दे रहे हैं। अभिषेक झा ने साफ किया कि जिन पर भी आरोप लग रहे हैं, बेहतर है कि वो अपने पक्ष को साफ करें। प्रशांत किशोर जी तो विगत दिनों में कई नेताओं पर आरोप लगाते दिख ही रहे हैं। हमारा मानना है कि सामाजिक सार्वजनिक जीवन में किसी पर भी आरोप लग सकते हैं, और आरोप जब लगाए जाते हैं तो तथ्यों के आधार पर आरोप लगाने चाहिए किसी को भी। रहा सवाल आपने जिनका जिक्र किया, या ऐसे इतर भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। तो जिन भी नेता पर आरोप लगे हैं वो अपना पक्ष विशेषकर आपके माध्यम से रख रहे हैं। जहां तक भाजपा नेताओं की बात है, बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जो सब जुडिस है, न्यायालय में है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम लोगों की एक नीति रही है कि राजनीति में कैसे शुचिता बनी रहे, इस बात को नीतीश कुमार जी ने हमेशा बनाए रखा है। तो हम तो हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि किन्हीं पर भी आरोप लगते हैं तो बेहतर यही है कि वो अपने पक्ष को स्पष्ट करें,